स्वागत है अणिमा उपाध्याय की यूट्यूब चैनल पर। आज हम सैर करेंगे पोर्टलैंड जापानीज गार्डन की, जिसे डिज़ाइन किया था टोक्यो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टकुमा टोनो ने, और ये बगीचा 1967 में पब्लिक के लिए खोला गया था। इस खूबसूरत बगीचे में 5 हिस्से हैं जो जापान के लैंडस्केप के अलग अलग स्टाइल्स बताते हैं। इसके पास ही इंटरनेशनल रोज टेस्ट गार्डन है। एक तरफ इंटरनेशनल रोज टेस्ट गार्डन तो दूसरी तरफ जापानीज गार्डन है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको वॉशिंगटन पार्क आना पड़ेगा, क्योंकि ये वॉशिंगटन पार्क में ही स्थित है और लगभग 5 हेक्टेयर लैंड में फैला हुआ है। वैसे ही वॉशिंगटन पार्क बहुत खूबसूरत है। वहाँ की हरी भरी वादियाँ और ट्रेल्स, उन पर चढ़ने उतरने के लिए लोग यूं ही आते हैं। तो यहाँ आकर आप इंटरनेशनल रोज टेस्ट गार्डन, जो बिल्कुल फ्री है, और जापानीज गार्डन, जिसकी एक तगड़ी फीस है, दोनों देख सकते हैं। जापानीज गार्डन में एंट्री फीस $22 से थोड़ी अधिक है प्रति व्यक्ति। हालांकि बच्चों और सीनियर सिटीजन्स के लिए यह अमाउंट थोड़ा कम होता है। जैसे ही आप गार्डन में एंटर होते हैं, आपको सबसे पहले बोनसाई टेरेस देखने को मिलता है, जहाँ 150, 100, 80 और 90 साल पुराने बोनसाई देखने को मिलते हैं। 65 साल से कम तो कोई बोनसाई नहीं होता। फिर आगे बढ़ने पर मैपल ट्री, जापान का मैपल ट्री देखने को मिलता है। ये है फ्लैट गार्डन, जहाँ से पूरे बगीचे को देखा जा सकता है। फ्लैट गार्डन में भी बहुत तरह तरह के बोनसाई लगे हुए हैं। आगे बढ़ने पर पवेलियन मिलता है, जहाँ लेक्चर्स होते हैं और एग्जिबिशंस होती हैं। यहाँ से खड़े होकर भी आप बगीचे को निहार सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें सैंड एंड स्टोन गार्डन देखने को मिलता है, जहाँ पर ईओ स्टोन भी रखा हुआ है। ये ईओ स्टोन एहिमी प्रीफेक्चर, जिसे ईओ रीजन कहते हैं, वहाँ से निकाला हुआ वॉल्केनिक ऐश स्टोन है, जिसे सबसे पुराना धार रखने वाला पत्थर माना जाता है। और अब हम पहुँच गए हैं टी गार्डन में, जहाँ तरह तरह की टी लीव्स लगी हुई हैं। फिर घूमते हुए हम स्ट्रॉलिंग गार्डन की ओर निकल आए हैं। स्ट्रॉलिंग गार्डन 2 भागों में बटा है, अपर स्ट्रॉलिंग गार्डन और लोअर गार्डन। अपर स्ट्रॉलिंग गार्डन में ऐतिहासिक मून ब्रिज है, जिस पर खड़े होकर आप इस गार्डन का पूरा नज़ारा ले सकते हैं। खूबसूरत पॉन्ड और उसके चारों तरफ लगे हुए बोनसाई और हरे भरे वृक्ष। ये घास जो आप देख रहे हैं, ये घास नहीं है, ये दरअसल मॉस है। और अब हम आ गए हैं लोअर स्ट्रॉलिंग गार्डन में, जहाँ ऐतिहासिक हेवनली फॉल्स भी हैं। ये स्वर्गिक झरना, ये सिर्फ झरना ही स्वर्गिक नहीं है, पूरा का पूरा गार्डन ही मानो स्वर्ग हो। बहुत ही खूबसूरत और शांत वातावरण है। कहीं भी आप बैठ सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। जगह जगह बैठने के लिए बेंचेस हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा कि इस बगीचे में हर जगह आप चल नहीं सकते, वरना मॉस खराब हो जाएगी और पेड़ पौधों को भी छूना मना है। धीरे धीरे बढ़ते हुए हम कोई पॉन्ड की तरफ आए हैं, जहाँ कोई रंगीन मछलियाँ रखी गई हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं कि चढ़ने उतरने के लिए नेचुरल सीढ़ियाँ हैं। और फिर हम पहुँच गए हैं नेचुरल गार्डन में। तो इस तरह से हमने 5 भाग इस गार्डन के, जापानीज गार्डन के देखे। ये नेचुरल गार्डन भी बहुत खूबसूरत है, हरा भरा और फूलों से भरा हुआ। मानो सिर्फ हरियाली ही नहीं है, रंग बिरंगी छटा बिखरी पड़ी है। पूरा बगीचा देखने में 1.5 से 2 घंटे का समय तो कम से कम लगता है। और फिर हम इस दरवाजे से बाहर निकल आते हैं वॉशिंगटन पार्क की खूबसूरत फूलों भरी वादियों में। यहाँ से हम वापस शटल पकड़कर स्टेशन आ जाते हैं। ये स्टेशन है जहाँ से हम ट्रेन पकड़कर वापस आते हैं। ये दावा किया जाता है कि जापान के बाहर पोर्टलैंड जापानीज गार्डन जापान का सबसे खूबसूरत जापानीज गार्डन है और इसे देखने के लिए हर साल 4 लाख विजिटर्स आते हैं। आपको कैसा लगा ये गार्डन? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अभी विदा लेती हूँ। धन्यवाद।